हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। बट मुझे पता है कि जो कर्जे में डूबे हुए हैं वही हमारी वीडियो देखते हैं, तो वो अच्छे नहीं हैं और वो अच्छे हो भी नहीं सकते, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि अपनी लाइफ को भी वो तबाह करने पे तुल जाते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ऐसा कोई भी कदम ना उठाएं। तो आज मैं आप लोगों को ऐसी जानकारी देने वाला हूँ, कुछ ख़ास नहीं है, बट जो डेब्टर्स हैं, जो कर्ज़दार हैं, उनके लिए ये काम आएगी। देखो, एक एप्लीकेशन है पैसा देखो, ये मैंने हिंदी में बोला, आप इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन कर लेना। पैसा देखो एप्लीकेशन ने मुझे क्या ऑफ़र दिया है वो मैं आपको शो कराता हूँ, ठीक है। उनका मुझे मेल आया हुआ है कि आप इतना पेमेंट भर दो, आपका इतना EMI है, बाउंस और चार्जेस लगा के आप इतना कम में कर दोगे तो भी हम एडजस्ट कर लेंगे। तो उस मेल का स्क्रीनशॉट पहले मैं दिखाता हूँ आपको, उसके बाद उसकी डिटेल्स देता हूँ, ठीक है। देखो, जो मुझे मेल आया हुआ उसमें लिखा हुआ हेलो, मेरा नाम है, उसके बाद लैंडिंग पार्टनर, जो भी मतलब क्लाइंट है जिसका एप्लीकेशन है वो, और कलेक्शन पार्टनर, जिस भी कलेक्शन एजेंसी को इन्होंने केस दे रखा है उनका। फिर उन्होंने लिखा है प्लीज़ नोट दैट योर लोन अकाउंट ID इज़ करंटली ओवरड्यू, मतलब आपका अकाउंट जो ओवरड्यू है। उसके बाद भी लिखते हैं वी एट मनी वी कम्प्लीटली अंडरस्टैंड दैट यू मे बी अंडर फाइनेंशियल स्ट्रेस दिस पॉइंट ऑफ टाइम, सो वी आर ऑफरिंग यू वन टाइम EMI पार्ट पेमेंट पैकेज। वो बोल रहे हैं कि आप अगर ऐसी फाइनेंशियल इशू चल रही है तो मैं आपको एक मतलब EMI पार्ट पेमेंट का एक पैकेज देते हैं, ठीक है। उसके बाद मेक EMI पेमेंट पार्ट पेमेंट, उसका वो दिया हुआ। उसके बाद मैंने पेमेंट पे क्लिक किया हुआ है, उस क्या आया है उसमें लिख के वो भी दिखाऊंगा। पहले इस मेल को देख लेते हैं। दिस इज़ वन टाइम ओनली रिलीफ बेनिफिट दैट्स वैलिड ऑन 4 PM ऑफ 28 अगस्त। मतलब मुझे 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है और 4 PM तक कि आपको ये रिलीफ दिया जा रहा है। अगर आप करते हो तो आपके लिए बेनिफिट होगा। व्हाट इज़ द EMI पार्ट पेमेंट, मतलब इसका मतलब क्या है वो भी इसमें लिखा हुआ है। दिस पैकेज इज गिवन टू लाइट और योर करंट फाइनेंशियल सिचुएशन एंड इंक्रीजिंग स्टेट्स। मतलब ये आपको इसलिए दिया जा रहा है ये पैकेज क्योंकि आप फाइनेंशियल सिचुएशन से आप गंभीर रूप से मतलब स्ट्रेस में चल रहे हो, इसकी वजह से आपको दिया जा रहा है ताकि आपको ईजी हो। डू रिमेंबर दैट इट शुड ओनली बी यूज इन एक्सट्रीम सिनेरियोज। मतलब इस बात को हमेशा याद रखो कि ये चीज़ें जो है वो एक्सट्रीम सिनेरियोज में दी जाती है, मतलब गंभीर रूप से जो जिनकी स्थिति ख़राब होती है उनको दी जाती है। मेक अ पार्सल पेमेंट मिनिमम ऑफ 50% ऑफ योर ओवरड्यू EMI। मतलब वो ये बोलते हैं कि आप जो मिनिमम ओवरड्यू आपका चार्जेस वगैरह लगा के उनका 50% भी आप करके इसको थोड़ा सा कुछ दिन के लिए आप इसको कर सकते हो। नो कॉल्स ऑफ फॉलो अप्स फ्रॉम कलेक्शन एजेंट्स। और इसको करने के बाद आपको क्या है, आपको कोई कॉल्स नहीं आएंगे, फॉलो अप्स नहीं आएंगे, कलेक्शन एजेंट्स की तरफ से आपको धमकियाँ वगैरह कुछ नहीं मिलेंगे, ठीक है। अवॉइड लीगल प्रोसीडिंग्स, मतलब इससे आपकी ये भी जो लीगल प्रोसीजर ये लोग जो बोलते हैं वो भी रुक जाएंगे, ऐसा ये लोग बोल रहे हैं। सेफ गार्ड और ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग, मतलब आपका जो क्रेडिट रेटिंग है वो भी नहीं गिरेगा, आपका सिविल स्कोर भी नहीं गिरेगा। वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि अगर आप EMI का पार्ट पेमेंट करते हो, मान लो अगर आपका 15,000 का पेमेंट है तब 4,000 में भी निपटा सकते हो, लेकिन अभी आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपके पास तो पैसे है ही नहीं। वी लुक फॉर योर कॉर्पोरेशन अंडरस्टैंडिंग टू हेल्प to serve you better. In addition, please note that you have make a payment using the button above if you wish to benefit from the part of payment। तो बोल रहे हैं अगर ऐसा आपको बेनिफिट चाहिए तो आप पार्ट ऑफ पेमेंट का काम कर सकते हो और आप पेमेंट करके थोड़े से राहत ले सकते हो हमारे कलेक्शन एजेंसी से। कुल मिला के वो यही कहना चाहते हैं क्योंकि आप पेमेंट कुछ नहीं कर रहे हो तो वो कुछ भी तरीका निकाल रहे हैं आपसे पेमेंट निकलवाने का। तो ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा मेल कर रहे हैं इसलिए ताकि आप कुछ भी पेमेंट करो तो उनको लगे कि भैया आपका अकाउंट जो NPA में जाने से बच जाए, आपको जो है मतलब सेटलमेंट ना मिले, वो इस टाइप का वो सोचते हैं। और जितना ज़्यादा हो सके उतना दिन खींचा जा सके और आप धीरे धीरे पेमेंट कर सको, लेकिन आपको तो ऐसा करना नहीं है। चलो नेक्स्ट, जब मैंने मेक EMI पार्ट पेमेंट पे जब मैंने बटन पे दबाया तो क्या आया वो मैं दिखाता हूँ आपको, चलो ठीक है। अगले स्क्रीनशॉट में आ जाओ। अभी देखो, जब मैंने उस बटन पर क्लिक किया तो मुझे क्या लिखा हुआ आया कि आपका जो टोटल ड्यूज़ है इंक्लूडिंग पेनल्टी प्लस बाउंस चार्जेस, वो टोटल मिला के 2-3 EMI जो भी बन रहे हैं वो 15,557 रुपये है। और लोन का एप्लीकेशन नंबर है मेरा, इसमें मेरा नाम दिया हुआ है, मेरा ईमेल ID दिया हुआ है, तो वो मैंने हाइड कर रखा हुआ है, ठीक है। तो आपका मिनिमम अमाउंट जो है 15,557 का वो 2363 रुपये है और मैक्सिमम EMI जो है 4,726 रुपये मेरा पर मंथ का EMI है। तो पेमेंट अमाउंट आप सोचो 2363 रुपये दे के, यानी कि ये मिनिमम अमाउंट हमसे लेना चाहते हैं ब्याज के तौर पर। अगर आप इतना पेमेंट कर देते हो तो आपका 1 महीने का
जो और टॉर्चर है वो बढ़ जाएगा और अगले महीने से फिर से आपको वही प्रोसेस झेलनी पड़ेगी। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर 15,557 नहीं भर सकते हो तो मिनिमम अमाउंट 2363 रुपये भर दो, ताकि उनका ब्याज आपको जो ब्याज आपका है वो लोग लेते रहे, है ना। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना दोस्तों, और कोई भी ऑफ़र दे नहीं करना। आपको जो सेटलमेंट करवाना है, आपका एनपीए में अकाउंट जा चुका है तो आपको तो सिर्फ सेटलमेंट ही करवाना है, ठीक है। और सेटलमेंट करवाने के लिए आपको तो पता ही है कि आपका 6-7 साल तक जो है वो सिविल स्कोर ख़राब ही रहेगा। एक बार सेटलमेंट करवा दिया आपने तो कोई भी बैंक आपको कार्ड नहीं देगा, लोन नहीं देगा। पर्सनल लोन मतलब अनसिक्योर्ड लोन किसी भी तरह का आपको कोई भी नहीं देगा, और सिक्योर लोन अगर आपको मिलेगा भी तो वो भी हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। आपके पास पैसे नहीं हैं तो प्लीज़ सेटलमेंट पे अगर जाएँ तो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, और सेटलमेंट आपको लास्ट में करवाना ही पड़ेगा, और करवा लेंगे तो बेटर है, क्योंकि आपका सिविल जो ख़राब हो गया है उसको सुधारने में कई सालों लग जाएंगे। आप सोचो कि मैं पेमेंट अभी कर दूँ, धीरे धीरे सब पूरा बराबर कर दूँ, पूरा पेमेंट कर दूँ, लेकिन ये आपको सिविल आपकी सुधारेंगे नहीं। अगर ये सिविल आपको सुधारेंगे तो आपको क्या करना पड़ेगा मालूम है, कि इनकी सारी पेमेंट जो भी है, चार्जेस, बाउंस वगैरह दुनियादारी जो भी बोलते हैं, उन सारी चीज़ों को क्लियर करके इनसे लिखित रखना पड़ेगा। और ये लोगों को बोलना पड़ेगा कि भाई जो रिपोर्ट तुम महीने में 3 महीने में भेजते हो हमारा सिविल में, वो रिपोर्ट अच्छा भेजो जैसे पहले जाता था। तो उस टाइप की सिचुएशन में आपका ये लोग हेल्प कर सकते हैं, बाकी और कोई तरीका है नहीं। तो दोस्तों गुजारिश है कि सही सलामत रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से, टेंशन मत लो। जो जैसी बात करे उस भाषा में उसको जवाब दो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो। जो भी प्रॉब्लम है आप इंस्टाग्राम से मुझे बात कर सकते हो, मैं फ़ोन नंबर दूंगा अपना, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अगर किसी भी समस्या से आप जुड़ रहे हो, नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप मुझे बात करके मेरी राय ले सकते हैं, इसके लिए कोई फ़ीस नहीं है। चलो ओके, धन्यवाद।